दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश ना बहुत बेकार चीज है, समझ में नहीं आती है, बेसिक सी चीज है। इजेमार, इसके भी कई मतलब होते हैं। कभी इजेमार है हूं हो के लिए लग जाता है, कभी रहा है रही है के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। कैसे आएगा समझ में? ये समझ में तब आएगा जब आप ग्रामर को एक साइड रख दोगे। आज मैं आपको इजेमार, वाजवर और विल बी जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दिखाऊंगा और तीन ऐसी जगह बताऊंगा जहां पर आप इजेमार या वाजर या विल बी को लगाएंगे तो तीनों का मतलब अलग होगा। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो शेयर मार दीजिएगा, अभी नहीं, जब पसंद आए तब। शुरुआत करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इज एम आर की, कि ये लगता कहां कहां है ससुरा। सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से। सबसे पहली सिचुएशन, तीन जगह है, पहली सिचुएशन सुनिए। इजेमार भाई तब लगेगा जब किसी भी वाक्य के अंत में है हूं हो आएगा। तुम डॉक्टर हो, तुम पागल हो, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो अमीर है, वो गरीब है हूं हो। किसी को भी कुछ बताना है, वो ये है, वो है, वो नहीं है, क्या वो ये है, क्या वो है, ठीक है। लेकिन इसकी एक सिचुएशन है छोटी सी, और वो सिचुएशन ये है कि इस इजेमार के बाद ठीक आपको नाउन लगाना होगा, तभी इसका मतलब है वो होगा। अब आप कहेंगे नाउन किस चिड़िया का नाम है? अरे भाई देसी भाषा में नाम। अब नाम से ज्यादा क्या देसी बताऊं आपको? नाम तो कुछ भी हो सकता है, सोनू, मोनू, रानी, लड़के लड़की के नाम, या फिर जगहों के भी नाम होते हैं, दिल्ली, मुंबई, आगरा, या फिर आपके जो है क्या नाम है, सब्जियों के नाम, जगहों के नाम, सामान का नाम, दुनिया में किसी भी चीज का नाम, दुनिया से बाहर किसी भी चीज का नाम ही नाउन है भैया, याद रखना। तो कोई भी नाम होगा तब इजेमार का मतलब होगा है हुआ। अच्छा, आप सबको तो पता ही होगा कि ये ही, शी या किसी का भी नाम हो तो इज लगाते हैं। खाली अकेला आई होता है तो एम लगाते हैं, और यू और वी आ जाए तो आर लगाते हैं। बस ये छोटी चीजें तो आपको पता ही होगी। चलो आओ बनाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर हूं, यानी अध्यापक हूं, मैं एक टीचर हूं। सो देखिए, आई एम अ टीचर। अब यहां पर आप देखेंगे ये एम है, तो इस एम का क्या मतलब होगा? तो इस एम का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा हूं। क्यों? वजह यह है कि इसके ठीक बाद नाउन आ रहा है। ये देखिए, ऐसे पता करते हैं कि इस एम आर का मतलब क्या है। तो जिस इस एम आर के बाद कोई भी नाउन आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, सीधा काम नहीं आए, आना जाना खेलना कूदना नहीं, सीधा नाम किसी का, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, मैड, हैप्पी, उल्लू, बंदर, कुत्ता, कुछ भी आ जाए तो वहां पर हो जाएगा है हो। यू आर हैप्पी, शी इज अ गर्ल, यू आर अ बॉय, शी इज अ पॉलिटिशियन, ऐसे। इसके बाद दोस्तों इजेमार की दूसरी सिचुएशन समझिए, और दूसरी सिचुएशन है रहा है, रही है, रहे हैं। मैं जा रहा हूं, तुम आ रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, वह सो रहा है, वो नाच रही है, तुम मुझे देख रहे हो, मुझे ताड़ रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में इजेमार लगाएंगे। अब आप कहेंगे एक मिनट, है हूं हो भी है, रहा है रही में, भाई फर्क कैसे करेंगे? अरे बता रहा हूं ना, अगर नाउन आए तो है हूं हो, लेकिन अगर इजेमार के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए, देखिए बहुत बड़ी चीज है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो वहां पे इसका मतलब हो जाएगा रहा है, रही है। जैसे मैं सो रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, मैं सो रहा हूं। अब देखिए क्या होगी इसकी इंग्लिश, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग। अब गौर से देखिए, यहां पर भी एम है और यहां पर भी एम है। इस एम का मतलब ये रहा हूं कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि भैया इसके बाद आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। ऊपर नाउन आ रहा था तो एम की वैल्यू कुछ और, नीचे आईएनजी आ रही है तो एम की वैल्यू कुछ और। तो इजेमार की वैल्यू डिपेंड करती है कि उसके बाद आ क्या रहा है। इसके बाद तीसरी चीज देखिए, इजेमार का तीसरा यूज। इजेमार को तीसरी जगह दोस्तों हम लगाते हैं जाता है। अब ये नहीं कहीं चल के जाता है, ऐसा नहीं, कोई काम किया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी बोली जाती है, कंप्यूटर सिखाया जाता है ना, कपड़े धोए जाते हैं, खाना पकाया जाता है, झूठ नहीं बोला जाता है, क्या यहां सच बोला जाता है, कोई काम किया जाता है। फर्क क्या है? ये भी इजेमार, ये भी इजेमार, ये भी इजेमार। इसमें फर्क है नाउन आना चाहिए, इसमें फर्क है आईएनजी आनी चाहिए, इसमें फर्क यह है ससुरे में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इजेमार का फिर चेंज हो गया, मतलब ही चेंज हो गया। जैसे मैंने कहा हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, या ये तो इज पे हो गया, हिंदी इज स्पोकन। जब एम पे ही चल रहे हैं तो एम पे ही बना लेते हैं, है ना। जैसे मुझे बुलाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है। तो देखिए आई एम, अब बुलाने को कॉल कहते हैं, इनवाइट कहते हैं, हम इनवाइट लिख देते हैं। वो इनवाइट की भी थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी क्योंकि थर्ड लगानी पड़ेगी।
इनवाइटेड, आई एम इनवाइटेड, मुझे बुलाया जाता। अब देखिए यहां पे एम लगा हुआ है, यहां पे भी एम है, लेकिन यहां पे इसका मतलब जाता है क्यों गया भाई साहब? वजह यह है आई एम इनवाइटेड, मुझे बुलाया, मुझे इसके लिए इनवाइट किया गया है, मुझे बुलाया जाता है इसके लिए, तो यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखिए अब यहां पूरी चार्ट आपके सामने है, तीनों एम, तीनों एक ही स्पेलिंग ए एम एम, लेकिन तीनों में मीनिंग अलग अलग। और मीनिंग किस वजह से अलग अलग? इनके बाद आने वाली चीजों से। तीनों सिचुएशन है, इजेमार के बाद नाउन आए, है हूं हो, इजेमार के बाद आईएनजी आए, रहाए रही है, इजेमार के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, जाता है जाती जाता, मुझे पीटा जाता, मुझे बुलाया जाता, तुम्हें खिलाया जाता, तुम्हें ये करा जाता है। तो ये भाई चलिए अब बात करते हैं वाजवर की। अब ये इसी का पास्ट हो गया, वाजवर की धीरे धीरे समझिएगा। पहला यूज वाजवर का होता है था थी थे, यानी वो चोर था, वो अच्छा था, वो बुरा था, ये मीठा था, ये खट्टा था। तो जब भी वाजवर के बाद वही ऊपर जैसी सिचुएशन, कोई नाउन आ जाए, नाउन नाम आना चाहिए भैया, तो इसका मतलब हो जाएगा था थी थे। जैसे जैसे वह अच्छा था, वह अच्छा था, देखिए वह अच्छा था, तो यहां पे ही वाज, अच्छा लड़का था कर देते हैं, अच्छा लड़का था, है ना, लड़का था। अब क्या बुरा हो गया क्या? ही वॉज अ गुड बॉय, ही वॉज अ गुड बॉय। अब यहां पर देखिए वाज है, इसका मतलब खाली था कैसे बना? क्योंकि इसके ठीक बाद आ रहा है एक नाउन, एक नाउन। अब जब भी वाज वर के बाद नाउन आ जाए तो था थी थे। अच्छा ये तो कंफ्यूज नहीं हो ना, वाज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ? भाई आई हो, ही हो, शी हो, किसी का नाम हो तो वाज लगाएंगे, यू हो, वी हो, दे हो तो वर लगाएंगे, ठीक है। आइए अब आगे बात करते हैं वाज वर का दूसरा यूज। और दूसरा यूज हो जाता है दोस्तों रहा था रही थी। फर्क क्या है? फर्क यह है रहा था रही थी वाज का, वाज वर का यूज तब होगा अगर के इसके ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए, तब इसे रहा था रही थी बना देंगे। जैसे वह सो रहा था, है ना, वह सो रहा था। अब यहां पे देखिए सिंपल है, ही वाज स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग। अब यहां पे भी वाज है, लेकिन भैया इस वाज का मतलब अब ये रहा था कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि अब वाज के बाद कोई नाउन नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है, इस वजह से। ओ अच्छा, सिर्फ आईएनजी आ जाने से ही मीनिंग चेंज? हाँ जी। अब वाजवर का तीसरा मतलब भी समझ लो भैया। वाजवर का तीसरा इस्तेमाल दोस्तों करते हैं हम लोग जाता था में। अब कहीं चल के नहीं, कोई काम किया जाता था, जैसे ऊपर जाता है, हिंदी बोली जाती थी, इंग्लिश सिखाई जाती थी, खाना पकाया जाता था, उसे नहीं पीटा जाता था, क्या उसे बुलाया जाता था, उसे क्यों बुलाया जाता था, जाता था जाती थी जाते थे। लेकिन सिचुएशन यह है कि अगर आप वाज वर्ब को जाता था में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके बाद आपको लगानी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सिचुएशन है भाई सबसे बड़ी। चलिए आइए बना लेते हैं, जैसे उसे बुलाया, उसे पीटा जाता था, उसे पीटा जाता था, है ना, उसे पीटा जाता था। सो ही वाज बिटन, ही वाज बिटन, यानी उसको पीटा जाता था, उसको उस टाइम पे पीटा गया, पास्ट की बात हो रही है। अब यहां पे वाजर का मतलब ये जाता था कैसे हो गया भाई? वो इसलिए हो गया क्योंकि इसके ठीक बाद अब आपने लगा दी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहां पर भी वाज, यहां पर भी वाज, यहां पर भी वाज, लेकिन तीनों वाजों की हिंदी अलग अलग। क्यों अलग अलग? क्योंकि नाउन आ जाए तो हो गया था थी थे, अगर जो है आईएनजी आ जाए तो रहा था रही थी, और अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो जाता था जाती थी। सो दोस्तों वाज वर्ब की ये तीन सिचुएशंस याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम विल बी पे। अब विल बी की पहली सिचुएशन सुनिए। विल बी की पहली सिचुएशन है बनेगा, बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो टीचर बनेगा, तुम चोर बनोगे, तुम पुलिस बनोगे, क्या तुम साइंटिस्ट बनोगे? नहीं नहीं, वो नेता नहीं बनेगा, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, ये सबके साथ लग जाता है। ही शी नेम इट आई यू विद सबके साथ, ये विल अकेला ये काफी है। लेकिन इसे बनेगा बनाने के लिए आपको इसके बाद कोई नाउन लगाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, वरना गलत हो जाएगा, यानी कोई नाम लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम डॉक्टर बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे। अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे नाम आ गया डॉक्टर, सो यू विल बी अ डॉक्टर, अ डॉक्टर। अब आप कोई आपसे पूछे अच्छा ये जो विल बी है इसकी हिंदी बनेगा क्यों हुई, तो आप कहना क्योंकि इसके ठीक बाद एक नाउन आ गया भैया, और जब भी विल बी के बाद कोई नाउन आ जाए तो बनेगा, बनेगी, बनेगी हो जाता। अच्छा
अगला वाला बताओ सर जी। विल बी का अगला यूज दोस्तों होता है रहा होगा। वो सो रहा होगा, वो आ रही होगी, वो पढ़ रहा होगा, वो रो रहा होगा, वो खेल रहा होगा। क्या वो खेल रहा होगा? वो नहीं खेल रहा होगा। रहा होगा रही होगी, यानी फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। और रहा होगा बनाने के लिए अब आपको विल बी से नाउन हटा के उसकी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी होगी। और जैसे आप ये लगा देंगे, रहा होगा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वह रो रहा होगा, वह रो रहा होगा। सो कैसे बनाएंगे? ही विल बी, ही विल बी। क्राइंग भी कर सकते हैं या वीप में भी आईएनजी लगा सकते हैं, वीपिंग भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे अरे यहां भी विल बी है जैसे ऊपर है, लेकिन इस विल बी का मतलब रहा हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि इसके ठीक बाद आप देखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है, इसलिए हो गया। अब विल बी का तीसरा इस्तेमाल दोस्तों देखिए, विल बी का तीसरा इस्तेमाल होगा जाएगा, जाएगी, जाएंगे के लिए। उसे पीटा जाएगा, उसे फोड़ा जाएगा, उसे बुलाया जाएगा, मुझे नहीं पूछा जाएगा, हमें खिलाया जाएगा, उसे नहीं खिलाया जाएगा, कोई काम किया जाएगा। सो ऐसी कंडीशन में विल बी, लेकिन शर्त यह है कि इसमें लगानी होगी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज द मेन पॉइंट। जैसे तुम्हें बुलाया जाएगा, तुम्हें बुलाया जाएगा। अब आप देखिए कैसे बनाएंगे। यू विल बी, यू विल बी। बुलाने को कॉल कहते हैं, इनवाइट भी कहते हैं। तो मैं इनवाइट की ही थर्ड फॉर्म लिख देता हूं, नहीं तो कॉल्ड की भी, कॉल की भी लिख सकता था कॉल्ड। यहां पर भी विल बी है, लेकिन इसकी हिंदी तो जाएगा हो गई भाई। वो इसलिए हो गई क्योंकि अब इसके बाद आ गई थर्ड फॉर्म। तो ये है वो तीन सिचुएशंस, तीनों विल बी विल बी विल बी। लेकिन डिपेंड करता है विल बी के बाद आया क्या। यहां विल बी के बाद नाम आ गया तो विल बी का मतलब हो गया बनेगा। यहां विल बी के बाद आईएनजी आ गई तो विल बी का मतलब हो गया रहा होगा। यहां विल बी के बाद थर्ड फॉर्म आ गई तो विल बी का मतलब हो गया कोई काम किया जाएगा। दोस्तों ये तीनों सिचुएशंस, और यहां पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम मेहनती हो? अगर सच में ये कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए ये सेंटेंसेस बनाइएगा। यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो आज ही के टॉपिक से रिलेटेड हैं। मैं देखना चाहता हूं आप में कितनी पावर है, आपने सेंटेंसेस को समझा, कॉन्सेप्ट को समझा या नहीं समझा। ग्रामर सेट के इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के लिए प्रसिद्ध है। सो यहां पर सेंटेंसेस इनके इंग्लिश वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बनाइएगा। मैं आपके आंसर को लाइक्स और हार्ट जरूर दूंगा और इंतजार करूंगा। इंग्लिश बनाइएगा खाली। इसके अलावा दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरी किताब जो कि ट्रेंड में चल रही है इंस्टाग्राम पे नहीं, सॉरी, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं तो किताब लेने के लिए आप डायरेक्टली अमेजॉन या फ्लिपकार्ट खोलिए, मेरा नाम डालिए और मेरी किताब आ जाएगी। कवर पहचान लेना, यही वाला है। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए एजुकेशनल कंटेंट को ऐसे ही प्यार देते रहिए, ताकि हम टीचर्स मोटिवेट होते रहें और हमें पता लगता रहे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ क्लास के अंदर ही नहीं है, दुनिया के अलग अलग कोने में मोबाइल्स के अंदर भी हैं। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा टुच्चा सा लाइक देकर जाना।